लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं कि वो लाइट सब जगह लगल अपना ही कहीं लगते था। हमको दिमाग खुला है, साला लाइटों लगना है पता। आप जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं वार्ड संख्या 17 के साथ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप इसको बंद करिए। भ्रष्टाचार की गंगा नहीं है तो जो भी काम अभी तक हुआ है आज 11 फरवरी 2024 तक, हमको न भय है न डर है। भय, डर और लोभ से भी हम मुक्त हैं, इस बात को आप जान लीजिए। अगर हमारा मजबूरी रहती हो कि करे कर इतना मोट तो हम कहती हो इतना मोट है ना कि अभिकर्ता काम करने आए ग्राउंड जीरो पे और वार्ड प्रसाद आया मना कर दिया नहीं करने देंगे, हमको कमीशन दो, ये भी बोल सकते हैं लोग। क्योंकि ये मेरा व्यापार नहीं है। किसी के लिए व्यापार होगा कि आज पैसा 10 रुपये लगाए हैं कल 20 रुपये नोचना है, ये मेरे लिए नहीं है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नगर परिषद कांटी के वार्ड संख्या 17 में आज महापंचायत बुलाया गया था, जहां पर कई समस्या को लेकर जो है आज वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के साथ वार्ड पार्षद भी यहां पे मौजूद थे और देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो है वार्ड 17 के सभी ग्रामीण मौजूद है। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे, क्या ऐसा कारण हो गया कि आज जो है आज आपने महापंचायत बुलाया है, क्या कुछ कहेंगे कैसे? कारण बस भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे, इसके लिए ये बैठक था। इस सभा का आयोजन हम इसीलिए किए कि जो भ्रष्टाचार में पूरी व्यवस्था लिप्त हो गई है उस भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे, जनता का चीज़ जनता तक सही से पहुँचे, इसके लिए ये हम मुहिम का शुरुआत किए हैं। इसका आज आगाज़ है और आपको विश्वास दिलाते हैं हम अभी सभी मेरे अपने जितने भी अभिभावक हैं, जनता मालिक हैं, उनके सहयोग से इसको अंजाम तक भी पहुँचाएंगे। अच्छा, किस तरह का भ्रष्टाचार आप नगर परिषद में बता रहे हैं? कई तरह के बता रहे थे, किस तरह? देखिए भ्रष्टाचार किस तरह का पूछ रहे हैं। भ्रष्टाचार एक होता है, अल्टीमेटली क्या होता है ना कि सारी चीज़ें आकर के जो बाट बखरा होता है उस पे आके फंसता है। तो बाट बखरा का ही भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है, काम समय पे नहीं हो रहा। आप हमको एक चीज़ बताइए, वार्ड संख्या 17 में 7 सफाई कर्मी हैं। इसकी पुष्टि जो है हमने कार्यपालक कह रहे हैं आपके जो नगर परिषद के कर्मचारी, उनसे भी बात करके हमने पुष्टि किया कि भाई हमारे वार्ड में कितने लोग हैं सफाई कर्मी? 7 लोग हैं। क्या नगर परिषद, फिर मेरा सवाल था कि क्या नगर परिषद 7 दिन का पेमेंट करती है? तो हाँ करती है। तो करती है तो भाई एतवार को क्या आपके यहाँ एतवार को वही देखे सफाई वाला को? पूछ लीजिए एक बात। दूसरा, 7 आदमी में कै गो आदमी आप लोग को दिखता है? 2 आदमी ही दिखता है। तो 5 आदमी का पैसा 6 दिन का और 7वां दिन जो होता है एतवार, उस दिन का 7 आदमी का पैसा कौन खा जा रहा है? वार्ड पार्षद तो नहीं खा रहा है, न खाने वाला है, ये बात स्पष्ट है। तो ये पैसा जिस किसी भी के भी पॉकेट में जा रहा है वो नाजायज जा रहा है, गलत जा रहा है और यही भ्रष्टाचार है। अच्छा, आपने एक सवाल किया था नल जल योजना को लेकर। नल जल योजना को लेकर आपने जनता के बीच में कहा कि यहाँ पर जो है नल जल योजना में काम नहीं दिख रहा है, तो कैसा काम खोज रहे हैं? अच्छा एक चीज़ बताइए, नल जल योजना से कैसा काम खोज रहे हैं? जैसे कि माइक है तो इससे क्या काम खोजते हैं कि हम जो बोल रहे हैं इसे जा करके आपके सिस्टम में पहुंच जाए। तो नल जल योजना से हम यही खोजते हैं कि जिसके दरवाजे पे भी नल लगा है, पाइप पहुंचा है, उसके यहाँ दरवाजा पे पानी गिरना चाहिए, तब ना वही ना खोज रहे हैं। और क्या खोज रहे हैं? जहाँ आप रोड को खन के बर्बाद कर दिए हैं, उसको सिस्टमेटिक वे से उसको ढलाई करके उसको आप ठीक कर दिए रहते, यही ना खोज रहे हैं। और क्या खोज रहे हैं? हम उसमें से थोड़ी ना पानी की जगह हम कह रहे हैं कि चांदी बहा दो, हम तो पानी खोज रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, यही बात है। अच्छा, कांटी वार्ड संख्या 17 जो है कांटी का दिल माना जाता है, क्या कुछ एलईडी बल्ब को लेकर भी आपने बोला कि एलईडी बल्ब पूरी जगहों पे नहीं लगा है, कई जगहों पे सभी जगहों पे लग गया है, उसको कैसे देखते? हम यही देखते हैं कि मेरे वार्ड के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसीलिए चूंकि यहाँ का जो प्रतिनिधि है उसको बदनाम करो, ये है मामला। आप जब नगर परिषद के किसी भी क्षेत्र में जब आप वहाँ पे एलईडी लाइट लगवाएं तो फिर हमारा वार्ड 17 कैसे छूटा रह गया? आपको पैरेलल यहाँ भी तो काम करना चाहिए था। उस समय छठ पूजा का समय था, छठ से पहले वहाँ लग गया। हम चिल्लाते रह गए कि हो भाई छठ पूजा है तो पूरी नगर परिषद के लोगों के लिए ना है। ये सवाल आप पूछिएगा सत्ता में जो बैठे लोग हैं कि भाई उस समय पूरे नगर परिषद के लिए ना छठ पूजा था कि क्या जो भी वार्ड, देखिए हमको किसी भी वार्ड से कोई द्वेष नहीं है। जितना सम्मान हम वार्ड संख्या 17 के करते हैं उतना ही पूरे जनता का करते हैं, पूरे विधानसभा का करते हैं, उतना ही सम्मान करते हैं। मैं पूरे कांटी का बेटा हूँ और उनका सेवा करना ही मेरा धर्म है। तो कहने का ये मतलब है कि आप 26 नंबर वार्ड, 24 नंबर, 25 नंबर वार्ड संख्या 16 जो मेरे सटे हुए हैं वहाँ लाइट लग गया, लेकिन हमारे वार्ड में क्यों नहीं लगा लाइट? भाई वार्ड पार्षद को पता ही नहीं है कि लाइट आने वाला भी है, लगने वाला भी है। जब दूसरे जगह देख रहा है चकचक कर रहा है, लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं कि वो लाइट सब जगह लगल अपना ही कहीं लगते था। हमको दिमाग खुला है, साला लाइटों लगना है पता ही नहीं है। बोर्ड का बैठक हुआ उसमें भी तो आप बताते कि भाई लाइट नया लगना है, जानकारी नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि आप जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं वार्ड संख्या 17 के साथ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप इसको बंद करिए, सबको एक समान नज़र से देखिए। आज आप नेता हैं पूरे कांटी नगर परिषद के,
कार्यपालक पदाधिकारी जो आप हैं वो पूरे नगर परिषद के लिए हैं, सिर्फ किसी गिने चुने वार्ड के लिए नहीं है। उनके द्वारा तो बोला जा रहा है कि विकास से गंगा बहाया जा रहा है। नहीं प्रकाश बाबू, विकास की गंगा नहीं, ये लूट की गंगा बह रही है, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। विकास की गंगा उनके लिए होगा या उनके जो कुछ अपने साथी होंगे उनके लिए होगा, लेकिन आप प्रेस मीडिया से हैं, आप ग्राउंड जीरो पे उतरिए, हर जगह घूमिए और पता करिए कि लोगों के बीच की ये भ्रष्टाचार की गंगा है कि काम की गंगा है। अगर भ्रष्टाचार की गंगा नहीं है तो जो भी काम अभी तक हुआ है, आज 11 फरवरी 2024 तक, आज से 2 साल बाद हम उस काम पे आपके साथ आपका माइक लेकर के और कैमरा लेकर के चलेंगे उस सड़क पे, उस नाली पे। अगर वो हमको ठीक मिल गया तो फिर आप जो कहिए सो हम मानने को तैयार हैं। कई वार्ड पार्षद है वो तो समर्थन कर रहे हैं कि लगातार विकास हो रहा है हमारे वार्ड में, ऐसा क्या मतलब नहीं बन पा रहा है कि इसके कारण विकास नहीं हो रहा? देखिए वार्ड पार्षद, देखिए है मामला क्या, एक चीज़ आपको बताते हैं, योजना का जो काम आया है ना, योजना में लोगों को क्या लगता है कि वार्ड पार्षद बनवा ली। वार्ड पार्षद का काम निगरानी करना है, जो उस काम का अभिकर्ता बनता है, जो मेरे वार्ड में जो काम हुआ है उसके अभिकर्ता जो 4 योजना जन कल्याण के लिए, थाना में जो 2 काम हुआ वो जन कल्याण का नहीं था मामला, ठीक है। जन कल्याण का हो सकता था, छठ पूजा में लोग जाते हैं तो लोग से ही जुड़ा हुआ चीज़ है, लेकिन उससे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो अभी जो ग्राउंड जीरो पे लोगों के लिए जो काम हो सकता था उसको करने की बात थी, वो तो हुआ नहीं है। तो वो पैसा अगर लोग के कल्याण में लगता तो हमको बड़ा तसल्ली होता। साल में एक दिन वहाँ लोग जाना है, उसको हम लोग उसका अल्टरनेट व्यवस्था भी कर सकते हैं। जैसे इस बार छठ पूजा में ही जो नगर परिषद से सहयोग हुआ, हमारे यहाँ 2 घाट होता है और अपने निजी कोष से भी लगा करके हमने वहाँ कारपेट भी बिछवाया, सारी चीज़ें व्यवस्था कराई। हमको भी लगता है ना कि भाई हमारा भी परिवार जाता है और मेरा पूरा वार्ड मेरा परिवार है, तो लोग वहाँ कैसे सुचारू रूप से पहुँचे, तो हम कारपेट बिछवा दिए, कहाँ ढलाई का जरूरत पड़ा। वो पैसा अगर 20-22 लाख जो आप थाना में घुसवा दिए, वो अगर लगाते हैं यहाँ तो जन कल्याण में ना काम होता, वो तो आप किए नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार हर तरफ चल रहा है, सब तरफ भ्रष्टाचार का खेल है और इसके अलावा कुछ नहीं। कमीशन के भी बात कर रहे थे आप, कितना कमीशन कौन मांगता है? कमीशन न है सारे। देखिए आप देखिए, कोई बोले नहीं बोले, लेकिन हमको ना भय है ना डर है। भय, डर और लोभ से भी हम मुक्त हैं, इस बात को आप जान लीजिए। अगर हम सामाजिक जीवन में आए हैं, लोभ का मामला, देखिए किसी भी चीज़ का जब आप विरोध करते हैं तो 2 ही चीज़ ना होता है कि आपको आकर के लोभ दे देगा, चुप रहना 2% ज़्यादा रख लिया, छोड़ा एक और तू योजना कला। हमको लोभ नहीं है, क्योंकि हमको जिस चीज़ के लिए लाया गया है, मैं चौकीदार हमको बनाया गया वार्ड 17 का, कि भाई आप इस काम की चौकीदारी करेंगे सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का। वार्ड पार्षद कभी भी ठेकेदारी नहीं करता, वो ठेकेदार नहीं होता है। जहाँ भी हो रहा है वो इलीगल हो रहा है, इसको ऑन रिकॉर्ड आप नोट कर लीजिए। बाकी जगह पे क्या हो रहा है आज कल हम उसके लिए बोलेंगे, लेकिन आज इस सभा में हम अपने वार्ड संख्या 17 के लिए उत्तरदायी हैं और उसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आप जो बात, आपका सवाल था कि कितना परसेंटेज चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो है 22.5% जो सिस्टम है उसके लिए 6% GST कटेगा उसमें और 4% उसमें रॉयल्टी का लमसम जाना है, फिर टेस्ट उस्ट का पैसा होता है। कुल मिलाकर के 33-34% है, जिसमें से वाजिब पैसा मान के चलिए कि GST का वाजिब है कि चलो इनपुट नहीं आया वो उसका पैसा होना चाहिए। रॉयल्टी जो है, जो हम लोग गिट्टी बालू लगाते हैं उसका रॉयल्टी का अगर चालान हम नहीं देते हैं तो उसका पैसा काटना जायज़ है, लेकिन उसके अलावा जो पैसा है वो सब नाजायज़ है। और देखिए अगर आपको मेरी बात में थोड़ी सी भी गलती लगे तो आज नगर परिषद गठित हुए 6 महीना बीत चुका है, सैकड़ों सड़क ढला चुके हैं, सैकड़ों नाला ढला चुका है। एक स्लैब को तोड़िए, उसमें कितना छड़ निकाल लीजिए। एक रोड को आप तोड़िए, क्या है उसकी गुणवत्ता आप जांच कर लीजिए खुद से। और हम आप लोग से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग भी ज़रा हिम्मत दिखाइए, क्योंकि आप एक पत्रकार के साथ साथ यहाँ के वासी भी हैं। आज के बाद जो इतिहास लिखा जाएगा, आज जो हम कर रहे हैं, हम या आप या कोई भी, वो इतिहास हो रहा है। जब कल के डेट में हमको आपको याद किया जाए तो इतिहास के रखवाला के रूप में याद किया जाए, मतलब कि हवा के विरोध में, हवा के विपरीत जन कल्याण के लिए खड़ा होने वाला में गिनती किया जाए। चोर दलाल चुट्टा में आपकी हमारी गिनती ना हो, ये हम चाहते हैं और आपसे भी निवेदन करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो है सभी जगहों पर सबसे ज़्यादा समस्या, आपके वार्ड में भी कई लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सवाल उठाए हैं, तो उसको कैसे देखते हो? देखिए उसको देखते हैं कि अब है क्या, उसमें भी थोड़ा सा देखिए, उसमें सिस्टम ये है कि जो पैसा आता है तो वो लिमिटेड पैसा आता है नगर परिषद के पास, तो उसमें उनको बराबर बराबर बांट के सब जगह देना है। तो इसमें मोटा मोटी मेरा शिकायत बहुत नहीं है, हो सकता है देखिए जनता को नहीं समझ में आवे, लेकिन पैसा लिमिटेड आता है तो सबको ना उसमें बांट के देना है। आज पैसा मान के चलिए 10 रुपये आया है, 20 लोग हैं तो उसी में बांट के देना है, तो वो पैसा पहुंच रहा है। और मेरे वार्ड से ये शिकायत नहीं है। देखिए जो वाजिब है वही बतियाएंगे, आप लोग से कोई एक पैसा का भी डिमांड कहीं नहीं किया गया है और हमने मना भी किया है कि कोई एक पैसा मांगे तो हमको जानकारी दीजिए। आगे का रणनीति क्या रहेगा? आगे का रणनीति ये रहेगा कि आज हम अपने जनता के बीच बैठ करके इस सारे बिंदु को रख दिए हैं, बिंदुवार तरीके से सारी चीज़ों को रखा है। मेरा आज का बैठक का उद्देश्य था ना कि पहले लोग को अवगत कराना। देखिए लोग चौकीदार या प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? आप इनके पास उतना समय नहीं है, ये अपने मेहनत मजदूरी में लगे हुए हैं, ये अपने काम धंधा में लगे हुए, चलो एक
को हम जवाबदेही डिप्यूट करते हैं, उसको प्रतिनिधि बनाते हैं कि मेरे एवज में, मेरे एब्सेंस में वो काम करेगा। तो हम उस नाते जब हमको लगा कि हम अकेले अभी सिस्टम से लड़ने में असक्षम हो रहे हैं, हम अपने स्तर से प्रयास करके देख लिए बीते 6 महीना में, तो हम देखे कि भाई हमारे बीच जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे मतदाता हैं, जिन्होंने हमको ये जवाबदेही दी है, उन तक जा करके ये बात रख दें। क्योंकि ये सवाल तो हमसे करते हैं ना कि हो सब जगह तो रोड बन गई, हो सब जगह तो स्ट्रीट लाइट लग गई, तो यहाँ कहला न भेलो। तो हम इसीलिए यही बताने आए हैं कि हमहूँ कह देती हो, लेकिन हमारा मजबूरी रहती हो कि करे कर इतना मोट, तो हम कहती हो इतना मोट तो कराए बात नहीं बन रहा है आपका। बात नहीं बन रहा है। और देखिए, बात नहीं बन रहा है तो इसको स्पष्ट पूछिए, बात किस पे नहीं बन रहा है। क्योंकि मैं डे फर्स्ट से क्लियर हूँ कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। कम से कम हमारे वार्ड में तो नहीं, और लोग के, और वार्ड के लोग का अपना अपना व्यवस्था होगा, वहाँ के प्रतिनिधि कोई और हैं, तो अभी उसमें हम नहीं घुसना पसंद करेंगे। पहले हम अपना दायित्व तो कम से कम ठीक कर ले, अपना घर तो ठीक रखे, तब ना दूसरी जगह लड़ने जाएंगे। तो ये मेरा वार्ड संख्या 17 घर है, यहाँ का एक एक मतदाता मेरा परिवार का सदस्य है, इसको तो हम ठीक कर लें कम से कम। तो मेरा डे फर्स्ट से कहना है कि भाई जो एस्टिमेट है उससे काम कराइए। अगर एस्टिमेट से काम करना था, और देखिए सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो एस्टिमेट है उसमें टाइम पीरियड होता है किसी भी एग्रीमेंट में। अभिकर्ता जो एग्रीमेंट किए होंगे वो एग्रीमेंट का टाइम भी पास है। अब जरा एस्टिमेट खोजिएगा नगर परिषद जा करके, हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। अरे आपका अगर कहीं आप बताइए कि वार्ड परिषद काम नहीं होने दिया हो, होता है ना कि अभिकर्ता काम करने आए ग्राउंड जीरो पे और वार्ड परिषद आया मना कर दिया, नहीं करने देंगे, हमको कमीशन दो, ये भी बोल सकते हैं लोग। तो यहाँ एक एक घर में आप घूम जाइएगा, किसी से पूछ लीजिएगा कि पहले कोई आकर के काम में हाथ लगाया, अब मेरा वार्ड परिषद आपका आके रोका है क्या, ये भी पूछ लीजिएगा। क्योंकि देखिए ट्रांसपेरेंसी के साथ हम राजनीति करना चाहते हैं। क्योंकि ये मेरा व्यापार नहीं है, किसी के लिए व्यापार होगा कि आज पैसा 10 रुपये लगाए हैं, कल 20 रुपये नोचना है, ये मेरे लिए नहीं है। आगे आंदोलन भी हो सकता है। निश्चित होगा, आंदोलन हो क्या सकता है, आंदोलन का आगाज हो चुका है साहब, आगाज कर दिया, आगाज एकदम हो गया है। ये अंजाम इसका यही है कि चुपचाप जो एस्टिमेट से काम है वो करिए, और जो भी यहाँ सफाई का जो भी मुद्दा हम रखे हैं उस सब पे काम करिए। और भविष्य में, निकट भविष्य में कभी भी वार्ड संख्या 17 के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करिएगा, तो हम शांति से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। अन्यथा आंदोलन के लिए तो हम 24 घंटा तैयार हैं। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए उज्जवल गुप्ता थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि नगर परिषद कांटी में भ्रष्टाचार हो रहा है और सौतेला व्यवहार जो है वार्ड संख्या 17 में किया जा रहा है, और कई बड़ी बातों को इन्होंने कहा है। ऐसी ही खबर देखने के यूट्यूब चैनल पर बने रहे ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक लिया दीजिए। जय हिंद, जय भारत।